हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स और आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, आपके साथ शेयर की थी मैट्रिसेस टॉपिक पे, और हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आज मैं कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लेकर आया हूँ और उन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी यूजफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वन बाय वन सबसे पहले प्रॉपर्टीज को समझते हैं और उन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कुछ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज 2x2 भी हो सकती है और 3x3 भी हो सकती है। 4x4 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे ऑफ ऑर्डर n, उसका ऑर्डर इन जनरल मैंने एक ऑर्डर ले लिया n। देन डिटरमिनेंट ऑफ k मल्टीप्लाई बाय a is equal to k raised to the power n multiply by determinant of n। इसका क्या मतलब है इस चीज का? सपोज करते हैं आपको कोई मैट्रिक्स दी गई, उस मैट्रिक्स A को आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स A है, ये लीजिएगा 1 4 2 एंड 4। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या चेंज आएगा, हमें हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 एंड 8। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो 2 8 जा 16 एंड 8 4 जा 32। इट इज -16। आपका डिटरमिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी 0, बट इट डिपेंड्स कि किस टाइप की वो मैट्रिक्स दी गई है। अब उसके बाद क्या किया है, k रेज़ टू द पावर n। k रेज़ टू द पावर n यहां पे क्या दिया गया है आपको, तो यहां तक सॉल्व कर लिया हमने। एक डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया है किस टाइप की मैट्रिक्स का, 2 मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब मैट्रिक्स ए को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। अब प्रॉपर्टी क्या है, k रेज़ टू द पावर n। सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है किसका, गिवन मैट्रिक्स का, एंड इट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 4 जा एंड 2 4 जा 8, दैट इज -4। अब आपको क्या करना है, इसको k रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है। k वो नंबर है जो आपने स्केलर चूज किया हुआ है एंड इट इज 2। ठीक है, 2। और यहां पे जो पार है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। सो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, दैट इज 4 इंटू -4 इज इक्वल टू -32। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है, ये यहां पे जो प्रॉपर्टी है ये आपकी मैच हो जाती है। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू k रेज़ 2 रेज़ टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। यही तो प्रॉपर्टी है ये जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रॉपर्टी पे, उसको रीड करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2 by 2 मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप, दिस विल बी डिटरमिनेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। इसको हम ओपन कर सकते हैं इस मैट्रिक्स की हेल्प से। दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। मतलब जब डिटरमिनेंट से कोई स्केलर नंबर आउटसाइड आता है तो उस नंबर पे आपको पार लेनी है, और वो पार क्या होगी, जो ऑर्डर दिया गया गिवन मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट से यहाँ पे ये डिटरमिनेंट आपका कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर? तो k इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n एंड इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 2 बिकॉज ऑर्डर दिया गया है 2। तो आंसर विल बी 4। और 4 कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस वे में आप इस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट। आइए सेकंड प्रॉपर्टी को समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द सेम मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स ए दी गई है, इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज, करना क्या होता है, रोज को कॉलम्स से इंटरचेंज कर देना है या फिर रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो 4√2, इस रो को मैंने कॉलम की फॉर्म में लिखा। सिमिलरली आपको रो 2 को कॉलम 2 की फॉर्म में लिख देना है, √2 एंड √2 एंड 1/3। ठीक है, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जो आपको मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद ऑब्टेन्ड हुई है, इट इज सेम एज द मैट्रिक्स ए।
सो हम यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाइड ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपकी क्लियर हो गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती कितनी है। अब इन दोनों ही मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4/3 माइनस √2 इंटू √2 2, एलसीएम लिया 4 माइनस 6/3 दैट इज माइनस 2/3। सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स का जो आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑब्टेन किए उसका डिटर्मिनेंट निकालिए इसी वे में, सेम आएगा, इट विल बी सेम बिकॉज भाई दोनों मैट्रिसेस सेम है ना। आप देख लो दोनों में कोई चेंज ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है, तो दे आर सेम मैट्रिसेस ना भाई, सेम मैट्रिक्स है तो दोनों का डिटर्मिनेंट भी सेम आएगा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दैट ए बी एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स कौन सी दी गई है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वही सेम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ होल डिटर्मिनेंट विल आल्सो बी 5। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस वे में ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रॉपर्टीज को पहचानना और उनको क्वेश्चन में यूज करना ये आपको आना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई होंगी और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।